में आप सब लोग को सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताए थे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कितने में है? 124। सुप्रीम कोर्ट का गठन, इसमें सारी चीजों की चर्चा लाने के लिए नियुक्ति करेंगे, कोलोजियम की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, कोलोजियम की सलाह मानने के लिए वो क्या है? बाध्य होते हैं। 125 में क्या है? वेतन है। 26 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, और अगर जजों की संख्या कम रहेगी तो एडहॉक, और एडहॉक नहीं मिला तब सेवानिवृत्त। 29 में अभिलेख। कौन चीज को वेतन चिल्ला रहा है? वेतन कौन चीज? तो ये जब जा रहा है कुछ बोलने तो कर रहा है वेतन। आगे बढ़े, एक से एक रहता है सब लड़का सब। ये याद रहेगा ना आप लोग को? सुप्रीम कोर्ट का गठन किसमें? 100, वेतन 100, एडहॉक जज, अभिलेख, सेवानिवृत्त जज 100, सुप्रीम कोर्ट का गठन 124। इसके आगे देखते हैं अब 130, जो जहां तक बताए थे वहां तक बताए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 130, सुप्रीम कोर्ट का स्थान। देखिए सुप्रीम कोर्ट का स्थान दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट का स्थान किसमें है? दिल्ली में है। दिल्ली में इसका स्थान है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति इसके ब्रांच को खोल सकते हैं। किसके सलाह पर? राष्ट्रपति सीजीआई के सलाह पर, मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति इसका ब्रांच क्या कर सकते हैं? खोल सकते हैं। राष्ट्रपति इसका ब्रांच को क्या कर सकते हैं? खोल सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का स्थान वर्तमान में कहाँ है? दिल्ली में। वर्तमान में दिल्ली में है, लेकिन इसका खोला जा सकता है कुछ समय के लिए। मान के चलिए इसका ब्रांच, जैसे ये भारत है, सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि एक इतने बड़े हिंदुस्तान के लिए इतना बड़ा एक ही सुप्रीम कोर्ट है, जिस वजह से बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय होता है, तो वो लोग कुछ नहीं बोल पाते हैं। यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, ये रहना चाहिए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक ब्रांच खोल देना चाहिए। कहाँ पर? साउथ में, हैदराबाद में। हैदराबाद में अगर खोल देंगे एक तो ये पूरे एरिया को कवर कर लेगा। और एक ब्रांच यहाँ पर कोलकाता में खोल देना चाहिए। जब कोलकाता में खोलेगा तो यहाँ से पूरा ये एरिया कवर हो जाएगा। यहाँ पर अब बिहार वगैरह वाला का आदमी इधर चला जाएगा, ठीक है। अब ये बाकी ये वाला एरिया तो अपना कवर कर ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट का भी ब्रांच होना चाहिए। हालांकि इसके स्थान के लिए चर्चा दिया ही गया। करना क्या है? जो जजों की संख्या भी टोटल 34 है ना, उसको बढ़ा के 100 कर दीजिए। 100 करने के बाद कुछ को इस ब्रांच में बैठे, कुछ को इस ब्रांच में। ब्रांच होना चाहिए, बस काम खत्म। आप बैंक के किसी ब्रांच में जाइए, फैसिलिटी सेम होती है, काम सेम होता है। ऐसा नहीं है कि ये ब्रांच कोई काम करेगा दूसरा ब्रांच नहीं कर सकता। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। देश चलाने के लिए सांसदों की संख्या अकेले लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245, लेकिन जजों की संख्या महज 34। तो घोटाले, करप्शन, ये सब की चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो 30 में किस चीज की चर्चा है? सुप्रीम कोर्ट का स्थान। सीएजी के सलाह पर इसे बदला जा सकता है कि नहीं? बदला जा सकता। सीजीआई के सलाह पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सलाह। 131 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट का आरंभिक या प्रारंभिक अधिकार, इसे हम लोग कहते हैं मूल अधिकार। कौन सा अधिकार? मूल अधिकार। ये मूल अधिकार हमारा मूल अधिकार नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार। किसका अधिकार? सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट को 3 तरह के मूल अधिकार दिए गए। मूल अधिकार किसे कहा जाता है? ध्यान से समझिए, आगे बढ़ते हैं लोग, ध्यान से। मूल अधिकारिता या प्रारंभिक अधिकारिता कहते हैं। ये यूपीएससी 2014 में इससे क्वेश्चन पूछा था। वैसे जज जो होते हैं, मूल अधिकारिता का वैसा मुकदमा जो केवल और केवल आप सुप्रीम कोर्ट में ही ले जा सकते हैं। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है किसी हाई कोर्ट में जाने का। वो जाएगा जब भी तो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। उसे हम सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता कहा जाता है। क्या कहते हैं?
मूल अधिकारिता, सुप्रीम कोर्ट का फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकारिता, ऐसे 3 मामले हैं जिसमें आप मूल अधिकारिता का प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी स्टेट का विवाद किसी सेंट्रल गवर्नमेंट से हो जाए तो इस स्थिति में क्या हो सकता है, मूल अधिकारिता का प्रयोग करके वो मामला कहाँ जाएगा, सुप्रीम, वो हाईकोर्ट में जाएगा ही नहीं जाएगा। जैसे बिहार को लेकर देखिए विशेष राज्य की दर्जा की मांग होती है, विशेष राज्य जिस राज्य को मिलता है ना उस राज्य में ज्यादातर परियोजनाओं का देखरेख केंद्र सरकार ही करती है। अभी कोई सड़क बनेगा तो कहेगा कि भाई 50% पैसा राज्य सरकार देगी, 50% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। लेकिन अगर बिहार विशेष राज्य हो जाए तो 90% पैसा कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 10% स्टेट गवर्नमेंट। अभी तक कुछ मिला है, नहीं मिला। हालांकि बिहार को विशेष राज्य मिलना चाहिए क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा ही पिछड़ापन है, एक्सेस पिछड़ापन है, प्राकृतिक आपदा है, नीचे में नक्सलाइट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है नहीं, एजुकेशन का लेवल एकदम गिर गया है, नीचे की ओर है। यहाँ पर शराब पर टैक्स था वो भी बंद हो चुका है। तो राज्य सरकार लाएगी कहां से मूलभूत समस्याओं को। पूरी इंडिया में सबसे बुरी हाल में अगर सरकार किसी के पुलिस डिपार्टमेंट को रखती है तो बिहार डिपार्टमेंट। आगे बढ़ते तो बिहार में देखिएगा कोई भी डिपार्टमेंट बेचारा को ज्यादा फंड नहीं मिल पाता, पैसा ही नहीं है उसके पास। गवर्नमेंट भी परेशान है, क्या देखे, स्कूल देखे, हॉस्पिटल देखे कि व्यवस्था देखते चले, उसके पास भी मैनेजमेंट के लिए बहुत कम पैसा होता है। तो किसी मैटर को लेकर अगर स्टेट और सेंट्रल के बीच में विवाद हो जाए तो कहाँ जाएगा, या किसी 2 स्टेट में ही विवाद हो जाए, स्टेट और स्टेट का विवाद हो जाए, कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ही जा सकता है, हाई कोर्ट में जा ही नहीं सकते। ये किस में आता है, आरंभिक अधिकारिता में आता है, इसमें आएगा आरंभिक। और भी क्या हो सकता है, अगर एक और कई स्टेट्स हो जाए, क्या हो जाए, कई स्टेट हो जाए, कई स्टेट्स हो जाए, दूसरी ओर स्टेट के कुछ स्टेट हो जाए और उसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, होता है कि नहीं। जैसे सेंट्रल में अभी बीजेपी की सरकार है तो जिस जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार है वो अपने साइड में हो जाएंगे और बाकी कुछ गवर्नमेंट अपने साइड में हो जाएंगे। जैसे गवर्नमेंट अगर बोल देती है कि नहीं मुख्यमंत्री के पद को हम समाप्त कर रहे हैं या मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, तो जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट रूलिंग पे तो कहेगा 1 नंबर डिसीजन है, नहीं समझा। जैसे किसान विधेयक आया था तो जितने दमदार तरीके से उसके फायदे गिनाए जा रहे थे, खत्म होने के बाद उतने दमदार तरीके से ये भी दिखाया जा रहा है कि खत्म भी होना जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी। तो ये तुम लोग हल्ला नहीं करो यहाँ पे, चलिए अब ध्यान से देखते हैं। तो अगर स्टेट और ये सेंट्रल के बीच में अगर कुछ हो जाए, ये 3 चीजें किस में जाती है, आरंभिक अधिकारिता में। इसके अलावे कोई चीज आरंभिक अधिकारिता में नहीं जाता है। आपके मन में एक सवाल आएगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी सुप्रीम कोर्ट में ही जाता है, लेकिन उसके लिए अलग से एक अनुच्छेद है जिसका नाम है 71। आर्टिकल 71 के तहत अलग से जाता है, वो मूल अधिकारिता में नहीं आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। तो मूल अधिकारिता में कितने तरह के अधिकार, हाँ 3 तरह के। किसी को कोई दिक्कत, केंद्र और राज्य विवाद, राज्य और राज्य विवाद, राज्य और केंद्र और उसके साथ कुछ राज्य, इस तरह से कुछ मान के चलिए कुछ राज्यों का ग्रुप इधर से हो जाए और कुछ राज्यों का ग्रुप उधर से हो जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट एक का फेवर करने लगे। इस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट आप मूल अधिकारिता का प्रयोग करके जा सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है, आगे बढ़ जाए। हल्ला नहीं कर तुम, जी सर ज्यादा मत बोलो। डोंट क्रॉस द लिमिट, एवरीथिंग इज गुड इन रिलेशन इन अ लिमिट। जाओगे बाबू अभी बाहर, ठीक है। तुम हमको बहुत पीटते हैं, तुम हमको नहीं देखे हो, सही बताते हैं। पीटने के समय हम तो लड़की से भेदभाव नहीं करते हैं। बहुत सा लड़की को एक बार 2018 के बैच में 4-5 गो लड़की सबको उधर बैठी थी, मारे एडमिशन छोड़ दी सब।
लेकिन अभी इसमें कुछ कुछ पड़ोसी का ऐसा समझे में नहीं आ रहा। बोलो जी सर, कौन था पड़ोसी वाला, पता करो, अभी बोलेगा जी सर। अस्थिर हो गया। पहले हम भी कुछ कुछ रियल में होता है पड़ोसी का, नहीं संभलता है सर। तो हम लोग जब कोचिंग में पढ़ाते थे, पिछवा से बड़ी बदमाशी करता था, हम समझ नहीं पाते थे कि इसको सुधारे कैसे। तब हम मंथन किए कि आखिर इसको क्या करना पड़ेगा। तब हमको ये बात निकल के आया कि ये पड़ोसी वाला है। तो जहां बोल देते हैं कौन है पड़ोसी, सर को कैसे पता चल गया हमारे अतीत के बारे में। नहीं समझा, परेशान कर देता था सब। अब पड़ोसिया वाला बहुत खचरा होता है सर, मन में नहीं करता है, पीछे से हल्ला करेगा सब, मंटेसरी में बोरा बिछा के पड़ा ले सब। नहीं समझा, कौन गया जी, कहाँ गया? अब सब पड़ोसी वाला शांत हो गया। शांत हो गया कि नहीं होगा? ना मारना पड़ा, न कुछ करना पड़ा, न गुस्सा, बस आराम से उसको बताना पड़ा कि हु आर यू। समझ में गया कि नहीं? इसी को कहते हैं शब्द भेदी बाढ़। आगे बढ़ जाते हैं। आर्टिकल 132, इसमें कहा गया है, यहाँ पे आरंभिक अधिकारिता दी गई, यहाँ पे अपीलीय अधिकार दिया गया है। अपीलीय अधिकार, अपीलीय अधिकार के तहत कहा गया है कि अगर आप किसी हाई कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट आइए, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट के डिसीजन से अगर खुश नहीं है तो, हालांकि अगर आप ध्यान से हायरार्की मतलब सोपान देखिएगा, श्रेणी, हायरार्की मतलब सीक्वेंस देखिएगा, जैसे आप हायरार्की से ही पढ़े होंगे, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, ये क्या हायरार्की है। तो अगर आप हायरार्की देखिएगा, आवाज थोड़ा धीमा करो तो जी, अगर आप हायरार्की को देखते हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहां जाते हैं? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट से कहां जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। इसमें एक चीज समझिए, जो सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता है उसमें तो ये फटाक से ले लेगा मुकदमा, कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर आप अपील करने जा रहे हैं तो तुरंत आपका मुकदमा नहीं लेगा, पहले आपको कहां जाना है? डिस्ट्रिक्ट। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से आप संतुष्ट नहीं हैं, तब कहां जाना पड़ेगा? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट में जाने से पहले आपको पहले वो मुकदमा एडमिट कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? एडमिट कराने से पहले एक वकील, एक जज रहता है वहां पे, वो डिसाइड करता है कि ये मुकदमा रियल में हाई कोर्ट के लायक है भी या नहीं है। हर मामले को आप हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे तो पता चला सब मुकदमे उसी में जा रहा है। हर इंसान ग्रेजुएशन थोड़ी करता है, बहुत आदमी मैट्रिक तक रह जाता है, उसके बाद कुछ इंटर तक जाता है, उसके बाद कुछ ग्रेजुएशन, कुछ पीजी, पीएचडी में तो तनी मनी बचता है। तो कहा गया है कि भाई आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है तो बेशक आपको कहां जाना चाहिए? हाई कोर्ट में जाना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट में जाने से पहले मुकदमा को हाई कोर्ट में एडमिट कराना पड़े। अगर एडमिट करने के टाइम पे ही मुकदमे को आपको डिसमिस कर देगा, यानी खारिज कर देगा, तो आप हाई कोर्ट में गए ही नहीं, अब क्या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में एडमिट होने के लिए पहला शर्त है कि आप हाई कोर्ट से आने चाहिए। आप हाई कोर्ट गए कहां? तो दुआरी पे से भगा दिया, तो हाई कोर्ट में डायरेक्ट मुकदमा लेके नहीं जा सकते। समझ में आ गया कि नहीं? क्या आपको क्या करना पड़ेगा? एडमिट। लेकिन मान के चलिए कुछ एडमिट हो गया, मामला क्या हो गया? एडमिट हो गया, तब तो मुकदमा यहाँ चलेगा। या फिर कुछ ऐसे भी मुकदमे होते हैं जो हाई कोर्ट के मूल अधिकारिता में होते हैं, जैसे नौकरी का विवाद, किसी की नौकरी हो गई है, ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाएगा, वो हाई कोर्ट का आरंभिक अधिकारिता है, तो हाई कोर्ट इसमें गया। और इसके फैसले से खुश नहीं है तो कहां जाएगा बाबू? डायरेक्ट घुस जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ कौन सा फाइल करना पड़ेगा? एडमिट सूट करना पड़ेगा, मुकदमा सूट करना पड़ेगा एडमिट होने के लिए कि हमारा ऐसा मैटर था। तो वो बहुत ज्यादा आपके मुकदमे को गहन जांच नहीं करता, बस ये देखता है कि ये रियल में सुप्रीम कोर्ट के लायक है या नहीं है। समझ में गया? तो बस ये चीज का जांच किया जाता है, फिर मामला कहाँ आता है? सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है। तो बताइए, सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय अधिकार 132, अपीलीय अधिकार, अपील कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अपील कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। 24 में क्या था भाई? 24 में 25, 26,
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, 27 एडहॉक, 28 सेवानिवृत्त। पहले कोशिश सेवानिवृत्त का कि पहले एडहॉक का? एडहॉक नहीं मिला तो सेवा। अभिलेख न्यायालय 129। सुप्रीम कोर्ट का स्थान 130। आरंभिक अधिकारिता 31। अपीलीय अधिकारिता 32। अपीलीय अधिकार 132। याद रहेगा ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसको चक्कर है? जा देखो, निकलने दो बहू, उसको पानी वगैरह पिलाओ, उसको ठंड लग गया। आगे बढ़ते हैं। जा पाएगी? नहीं जा पाएगी तो कोई दिक्कत नहीं ना, वहीं लेटा दो, मतलब वहीं ऐसे सोने दो उसको। कोई दिक्कत थोड़ी होगा यहाँ पे। बाकी आप लोग ध्यान दीजिएगा उस पर, उसको इसे लेटा दीजिए बेंच पे करके। या ठंड बहुत है, आप लोग लापरवाही करते हैं, समझोगे? हम रात में सोते हैं तो जूता भी नहीं खोलते हैं। मोजा तो बहुत छोटा मोटा चीज होता है। हाँ अरे सही देखो, मेरा जूता का सोल इतना चमकता है, कैसे पोंछ देते हैं इसको, सीधे घुस जाते हैं कंबल में। ऐसा सोचो ना, कौन रिस्क लेगा इतना? नहीं, हम जूता बहुत ज्यादा पहनते हैं बचपन से ही आज तक। हम 24 घंटे में अगर जगे हैं तो जूता ही पहनेंगे, चाहे वो घर में रहे कैसे भी। बस ठंडा में तो फिर सीधे जाओ। यही तो फायदा है ससुरा अकेले जीने का। बियाह शादी के बाद 4 को घड़ी आती। निकलने दो बहू, चली जाएगा ना? देखिए ध्यान दे। चलो अब आगे ध्यान से देखते हैं। सब लोग ठंड से बच के रहिए, लोग हमारी तरह ठंड से बच के रहिए। आर्टिकल 132 में क्या है? आरंभिक अधिकारी, सॉरी अपीलीय अधिकारी। कौन सा अधिकार? अपीलीय अधिकार। किसी को कोई दिक्कत नहीं है अपीलीय अधिकार में? अपीलीय अधिकार कहां से? हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम, डायरेक्ट घुस जाएगा। हाँ, विदाउट एडमिट आप चल जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा आपको। अभी कैबिनेट लगाना होता है, ये सब चीजें हम आपको जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट आएगा तब बताएंगे कि किस तरह से कैबिनेट लगाना होता है, वकालतनामा क्या होती है, केस को किस तरह से कमजोर किया जाता है, कैसे जीता जाता है। ये सब छल कपट बहुत चलता है कोर्ट कचहरी में। ऐसे सीधा सीधा रहिएगा तो फिर पता चला बहु घोषित कर देगा। 137 में कहा गया पुनरावलोकन। अच्छा 33 137 सीधे देखिए, वो बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सब वो आपके काम का नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोर्ट हैं जो अभी है ही नहीं, फेडरल न्यायालय है ही नहीं है, तो उस सब की चर्चा यहाँ है। तो धीरे धीरे जब आया वो चीजें खत्म हो गया, इसलिए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक ही बात देखते हैं 137 में क्या गया? पुनरावलोकन। पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रीजस्टिफिकेशन, जुडिशियल रीजस्टिफिकेशन। रीजस्टिफिकेशन मतलब होता है कि अपने ही फैसले को जस्टिस अपने ही फैसले को दोबारा करता है, जिसे कहते हैं पुनरावलोकन। अपने ही फैसले को दोबारा देखिए,
तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने फैसले को ही बदल देता है। नहीं समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कोई दिक्कत है? ध्यान से देखो, यहाँ पुनरावलोकन या जुडिशियल रीजस्टिफिकेशन में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले यदि व्यवहार में सही नहीं लगते तो आने वाले कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट खुद अपने फैसले को बदल सकता है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया, कोई जरूरी नहीं कि कल वो फैसला ही रहे, बदल भी सकता है। इसका एग्जाम्पल भी है 1960 में चंपकम दोराई राजन नाम के एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में केस किए। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। कहाँ भाग है प्रस्तावना? किसी अनुच्छेद में है? चंपकम दोराई राजन ने कहा कि नहीं, किसी आर्टिकल में नहीं है। तो भागो यहां से, भाग है यहाँ पे। भगा दिया सुप्रीम कोर्ट किसको? चंपकम दोराई। उसके बाद एक और मामला गया, बेरूबरी का मामला। बेरूबरी के मामले भी लेके गया तो 60 में इन्होंने कहा कि हम भी कहते हैं प्रस्तावना संविधान का भाग है। कहा कि अभी भगा है ना चंपकम दोराई राजन को, अभी भगा है ना, भाग तुम भी भागे यहां से। उसको भी भगा दिया। तो 1973 में केशवानंद भारती गए और वो अच्छे से समझाएं कि अनुच्छेद में प्रस्तावना नहीं है, लेकिन प्रस्तावना को ध्यान से पढ़िए, इसमें हर एक अनुच्छेद है। आप बेटा में बाप खोज रहे हैं, कहां मिलेगा? ना समझाया? तो सुप्रीम कोर्ट कहा कि ठीक आदमी लग रहा है, तो अपने ही फैसले को रीजस्टिफाई कर दिया और कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट चंपकम दोराई राजन में जो बात कहा था गलती हो गया था, बेरूबरी मामले में जो बात कहा था गलती हो गया, अभी हम उसको सुधारते हैं आर्टिकल 137 के तहत। आर्टिकल 137 के तहत क्या करते हैं? सुधारते हैं। और हम यह कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और भाग के साथ साथ आत्मा है। लो ससुरा, एगो भाग नहीं मान रहे थे, अब माना तो आत्मा मान लिया। ये भी गजब बात ही तो बचकाना हरकत होता है। नहीं समझ में आया कि किसी को वैल्यू मत दो, और दो तो सब कुछ तुम ही हो। तुम ससुरा गलत सोचता है सब, हर बात को तुम उधर ही लेके जाता है। नहीं समझ में आया? ये तो सुप्रीम कोर्ट वही किया जो आजकल लड़का लड़की करता है। शुरू में बतिए नहीं समझेगा, ना समझेगी, और उसके बाद एक ही बात, तुम ही हो, तुम ही मेरे सेनापति, तुम ही मेरे सीडीएस, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, सब तुम ही हो। हम पे कभी महाभियोग मत लगाना। अब बेचारी को पता ही नहीं है कि वो बेचारा उसको प्रसाद पर्यंत समझ रहा है। अरे महाभियोग हाई प्रोफाइल लोगों पे न लगाया जाता है। अब छोट मोट आदमी जो प्रसाद पर्यंत होता है, जैसे मंत्री प्रसाद पर्यंत, उस पे महाभियोग आएगा। तो लड़की दूसरे दुनिया में जी रही है, उसको लग रहा है कि नहीं समझ आएगा, कभी महाभियोग नहीं लगेगा। भड़का नहीं, सब समझदार हो गई, सर समझदार हो गई है लोग कि नहीं? हाँ एकदम बढ़िया। ये सब गंगा में उतर के कसम खाए, सब मत मनियो। बहुत खचरा है सब लड़का। वो कसमें खा खा के तैरना सीखा है। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। हाँ? भड़काते का है? तुमसे तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। तुम चारों धाम की तैयारी करो, वहीं चल जाओ तीर्थ पे। बताओ, 1.5 भी सपना सजा के बैठा है। मतलब इतना खाली थोड़े। तू कौन सी देख रही है उधर यार? आगे समझते, किसी को कोई दिक्कत नहीं। न्यायिक पुनरावलोकन समझ में आ गया? अब आप खुद बताइए, बेरू लिखा है कि नहीं मटेरियल में? दोनों मुकदमा लिखा है, बेरूबरी लिखा है, चंपकम दोराई राजन 1960 में दोनों था। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कितना बड़ा गड़बड़ किया।
चंपकम दोराईराजन को भगा दिया। भैया प्रस्तावना संविधान का भाग है, भाग भी नहीं माना। अब बेरुबरी को भी भाग नहीं माना। और 1960 में 2 लोगों को भगाया था। 1960 में 2 लोगों को, किसे? चंपकम दोराईराजन और किसो? बेरुबरी। लेकिन ये दोनों को भगा दिया। 1973 में केशवानंद भारती, केशवानंद भारती मामले में इसने क्या कहा? अपना 137 का प्रयोग कर दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। और प्रस्तावना को संविधान का क्या माना? भाग माना। और भाग के साथ साथ क्या मान लिया? आत्मा मान लिया। भाग के साथ साथ क्या माना? आत्मा। सब यही है, सब कुछ प्रस्तावना ही है। और इसी में कहा गया एक और बात कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और संसद चाहे तो प्रस्तावना में भी कुछ संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद को यह मालूम रहे, संसद को अपना दायरा पता रहे कि वह संशोधन जब भी करेगी तो संविधान में कोई ऐसा नहीं करेगी कि उसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर ही बदल जाए, उसकी मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। कहने का सेंस है कि आप संशोधन ऐसा करिएगा कि जिससे संविधान को फायदा हो, न कि घाटा हो जाए। जैसे सुप्रीम कोर्ट संशोधन कर सकती है कि नहीं, तो संसद ने संशोधन किया भी था प्रस्तावना में और कहा था, उसमें 3 शब्द जोड़े थे, एकता, अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। समाजवादी का मतलब होता है कि सरकार ऐसी भी कंपनियों को चलाएगी जो भले घाटे में है लेकिन जनता की भलाई के लिए, जैसे रेलवे, बहुत सारे रूट पर पैसेंजर नहीं रहते फिर भी चलाती है, तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया। और कहा गया पंथ निरपेक्ष। देखिए, धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है धर्म से दुश्मनी, और पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है धर्म से दूरी। समझ में आ गया कि नहीं? हम कौन सी में आते हैं? हम अर्ध नास्तिक में आते हैं। नास्तिक में नहीं आते हैं, मतलब नहीं पूरी तरह धार्मिक में ही आता, अर्ध में आधा आधा सब कुछ ठीक था। हम तो भाई एकदम सीधी सी बात, सुपरमार्केट में जाते हैं, आपको कोई कह देगा कि जो मन उठा लो, तो अच्छा उठा लेंगे। हर धर्म में से कुछ कुछ बटोर लेते, ला 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 एकदम ले आओ, एकदम 1 नंबर, जय महाकाल, वाहे गुरु की जय। नहीं समझ में आ गया? ओ माय गॉड, समझ? बुद्धम शरणम गच्छामि, अल्लाहू अकबर, जो बोलो। आज वो कंफ्यूजन में रहता है सर, नहीं समझ में आ गया? अरे भाई, हमको कंफ्यूजन में हो गए। एक मंत्री जी थे, अब हम नाम तो नहीं ले सकते हैं आप मंच पे, मंत्री, वो पूछ रहे, खान साहब आप हैं क्या? अजब टाइप का। और नास्तिक अर्धनास्तिक वो अलग चीज होता है, पर कहने का सेंस है धर्म निरपेक्ष अलग हो गया, पंथ निरपेक्ष अलग हो गया। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि मतलब धर्म से कोई खास मतलब नहीं रखिए, धर्म से भी, धर्म आपको गलत काम करने से रोकता है। धर्म का सबसे अच्छा यही चीज लगता है। आप देखिए, कितना भी गलत इंसान होगा, अगर मुसलमान है तो रमजान में गलती करना छोड़ देता है, अगर हिंदू है तो नवरात्रि में सुधर जाता है, और भले वो प्लान बना के रखे कि नवरात्रि बाद तोरा निपटतो हम, वो अलग बात है। लेकिन नवरात्रि का इतना तो असर पड़ा, बिना किसी पुलिस डिपार्टमेंट, बिना कोई जज वकील की, वो इंसान सुधरा तो जी। आप लोग भी नवरात्रि में सुधर जाती हो। महिलाएं ज्यादा नवरात्रि को मानती हैं, फॉलो कर। देखिए, जो नॉनवेज भी खाता होगा, हमरे जैसा आदमी सावन में छोड़ देता है नॉनवेज। हाँ, ऐसे अदरवाइज में हम नॉनवेज नहीं छोड़ते, ज्यादा हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, कभी भी ज्यादा नहीं, मैक्सिमम हमारे लिए 2 पीस हो सकता है। लेकिन हाँ, ये है कि सावन नहीं है तो हम खा ही लेते हैं किसी ना किसी एक टाइम, लेकिन सावन में छोड़ देते हैं। तो सोचिए, राक्षस भी सुधर जाएगा, तो कुछ ना कुछ फायदा ही नहीं। किसी को कोई दिक्कत नहीं। 37 का समझ में आ गया कि नहीं आ गया? न्यायिक पुनरावलोकन, इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा मूल ढांचा नहीं बदल सकते। पता चला संशोधन करके आप कहिए कि भारत अब एक राजतंत्र रहेगा, सुप्रीम कोर्ट आएगा, क्या कह रहे, इधर इधर इधर, क्या बोला तू? राजतंत्र। तू फाउंडेशन क्लास नहीं किया है, तू
याद कर केशवानंद में हमने क्या कहा था, मूल ढांचा नहीं बदल सकते। सोच रहे तुमने लोकतंत्र से उठा के राजतंत्र कर दिया, पूरा ढांचे बदल दिया। यही किया था सुप्रीम कोर्ट ने, किसमें, न्यायिक नियुक्ति आयोग में। कोलोजियम व्यवस्था थी, मोदी जी न्यायिक नियुक्ति आयोग पारित करा रहे। इनको नहीं पता है कि इनका से खतरनाक बैठल है सुप्रीम कोर्ट में। कहा इधर आई तो आओ, आओ कभी आओ, तुम हवेली पे आओ, हम बताते हैं। ले जाकर रद्द कर दिया, कहा कि आप ढांचा बदल रहे हैं, हम ऐसा पावर आपका प्रयोग करने नहीं देंगे। समझ आ गया? किसमें 100 कहे जाएगा। देखिए जब यहां चेंज करेगा ना तो वो मुकदमा अभिलेख से भी हट जाएगा, अभिलेख से भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा वहां पे चीज। तो जैसे कोई भी चीज का पुनरावलोकन, अब आप भी खुद से समझिए, जब बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मामला गया था तो जुडिशियल रीजस्टिफिकेशन पे भी गया, वहां से भी खारिज हो गया कि नहीं भैया यही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट देखिएगा तो इसमें दिमाग का प्रयोग ज्यादा किया, हमेशा के लिए मैटर को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। जैसे हिंदू को जितनी जमीन दिया उससे दोगुना जमीन मुसलमान को दे दिया, 5 एकड़ दे दिया। ये मांग कितना रहे थे, 2.25 एकड़, तो इनको चाहिए था 2.25 एकड़, दे दिया कितना, 5 एकड़ बनाइए वहां पे। सुप्रीम कोर्ट ने यहां दे दिया। हमेशा कला होता है, एक पास रहता ना, हमेशा कला होता। देखिए पढ़ा लिखा इंसान, बिजनेसमैन इंसान, पैसे से संपन्न इंसान विवादों में नहीं उलझता है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है। मान के चलिए कोई मर्सिडीज से गया है 2 करोड़ की गाड़ी से, अब बवाल हो गया तो ईटा चलाएगा, कहेगा तो हमारा शीशो टूटेगा तो 40,000 लगेगा, भाग यहाँ से। कोनो गया है खाली कपड़ा उपड़ा पहन के, मारो साइकिल से गई मारो रोके साइकिल खोजेगा, हमारे कहाँ गई लोग। खुद सोचिए, अब कभी ऐसा हो सकता है? तो इन आपको सक्सेस होना पड़ेगा। अगर समाज में आपसी लड़ाई खत्म करना है तो संपन्न होना चाहिए समाज को। समझ आ गया आपको? ये 137 हो गया। 137 के बाद इंपॉर्टेंट है 139 जो आप पहले से पढ़े हुए हैं। 139 में आप याद कीजिए, हम आपको बताए थे क्या चीज निकालना, रीट निकालने की शक्ति, रीट निकालने की शक्ति। बताइए मूल अधिकार के अलावे अगर रीट निकालना है तो किससे निकालेगा, 139। और मूल अधिकार के मामले में रीट निकालना है तो 32। मूल अधिकार के मामले में रीट निकालना है तो 32। कितने प्रकार के रीट, 5। 5 प्रकार के रीट होते हैं कि नहीं? जैसे शिक्षा हमारा मूल अधिकार है, इससे कोई आदेश देना है तो वो किसके तहत निकालेगा, 32। लेकिन आवास हमारा मूल अधिकार है नहीं, आवास का अधिकार हमारा मूल अधिकार नहीं है, आवास का अधिकार हमारा मूल अधिकार नहीं है, तो उसमें निकालना होगा तो किसका प्रयोग करें, 139। समझ गया? मोना कुमारी कह रही है कि 226 के तहत हाईकोर्ट निकालता है। वेरी गुड। हाईकोर्ट किसके तहत निकालता है, 226 के तहत। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। 139 में क्या है, रीट। इसे पढ़ाने की अभी जरूरत है तो हम आपको पढ़ा चुके हैं। 139 हम आपको पढ़ा चुके हैं, पहले ही पढ़ा दिए थे जब 32 बताए थे तब। किसी को कोई दिक्कत नहीं। 140 आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगला 141। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी आदेश होते हैं, जितने भी आदेश यानी जितने भी डिग्री होती है उसकी, आदेश यानी डिग्री होती है, ये भारत के हर एक न्यायालय पर बाध्य होती है। वो मानना ही पड़ेगा, भारत पर क्या है, बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दे दिया, चाहे ससुरे तुम प्रधानमंत्री हो चाहे तुम सेनापति हो, मानना ही पड़ेगा। जैसे सीडीएस का एक जॉब, जैसे आपको सेना में अधिकारी बनना है ना, चाहे नौसेना हो, वायुसेना हो या थल सेना हो, अगर अधिकारी बनना है तो आपको सीडीएस, एनडीए, ये 2 बड़े मौके हैं। इसके अलावे अन्य भी एंट्री होती है, एफकैट होता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एनसीसी एंट्री स्कीम होती है। मेन जो स्ट्रीम है वो यही है, ठीक है। सीडीएस में लड़कियों के लिए जाना अलाउ था और एनडीए में लड़कियां नहीं थी, और एनडीए ही आगे जाके ले जाता है। जितने भी सेना, सीडीएस वाले ब्रिगेडियर के आगे बहुत कम ही जा पाते हैं, ब्रिगेडियर तक रुक जाते हैं। दोनों की वैकेंसी जब निकलती है, दोनों डायरेक्ट डबल स्टार लेफ्टिनेंट बनते हैं। उसके 1 साल बाद वो कैप्टन, फिर मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, सीडीएस ब्रिगेडियर तक ही खत्म हो जाता है। रेयर ही ब्रिगेडियर के आगे जा पाते हैं, लेकिन ये लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, सीडीएस,
बहुत आगे तक, इसमें लड़कियों को बैन था, नहीं जा सकती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि महिलाएं भी जा सकती हैं। तो लड़कियां भी अब जा सकती है कि नहीं जा सकती? जा सकती। लड़कियों के हर तरह का जॉब होता है, बैकअप पोस्टिंग में या कहीं पे भी मेन फ्रंट पे महिलाओं को भेजने में एक ही लॉस होता है। ऐसा नहीं कि ये लड़ नहीं सकती, लेकिन अगर घिर गई ना और अपहरण कर लिया गया तो दुश्मन आसानी से हम लोग का बात मनवा सकता है। अगर आपका किडनैपिंग हुआ तो आपके पिताजी किडनैपर को 4 दिन कम से कम झेला देंगे, लेकिन लड़की का हुआ तो सुबह से शाम तक में बात मानना पड़ेगा। बस यहीं पे एक मैटर फंस जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, महिलाओं को तोप दे दो सूरत में, आओ बताई तो तोरा टैंक दे दो, गोली खत्म होगा चढ़ा देगी, इसलिए चढ़ा दो। हम कम समझता है कितना को कचा रहे हैं स्कूटी से। क्या समझता है तुम हमको? छोट मोट समझा हमको। आप बड़का स्कूटी मिल गया यहाँ पर। नहीं, लड़की लोग पता गोली खत्म हो नहीं कचार देगी, मार कचार देगी उसमें। उसके बाद भी अगर कोनो पास में आया तो टैंक का मुंह होता है, एक से लड़ा लड़ा मारेगी, मार मारो इससे। क्या तुम हमको क्या समझते हो? हमको एक्सपीरियंस नहीं, ऐसे ही हम बाल फेंकते थे। आज हम ऐसे तो फेंक देंगे। क्या समझ के रखा हमको? कमजोर है हम? गोली खत्म कौन हुआ, दांते काट के मारेंगे। तो अब महिलाओं को भी एनडीए में मिला, किसी को दिक्कत? और अभी भी जो एनडीए का क्लास होता है ऑनलाइन, उसमें बहुत सी लड़कियां हैं और 4-5 तो लड़की में ऑनलाइन क्लास होता है। तो जब भी क्वेश्चन आदमी पूछता है, रिप्लाई करती है, उसमें पता चल जाता है ना कि उनकी 4-5 को तो अभी लगता है कि बन जाएगी लेफ्टिनेंट, कोई नहीं रोक सकता उसको। वहां पे हम ये सोचते हैं कि बॉर्डर पे जाएगी क्या करेगी। महिलाएं, अगर आपको करप्शन खत्म करना है तो उसका सबसे शॉर्टकट तरीका होता है महिलाओं को लगा दीजिए। करप्शन नहीं करती क्योंकि इनकी ना ख्वाहिश, ये बहुत मतलब ये खुशहाल जीवन जीना चाहती है। इनको बहुत ज्यादा, देखिए किसी महिला को देखिएगा, घर अच्छा हो, माँ बाप की सेवा करे, अपना खाना पीना बनाए, बारिश हो तो पकौड़ी छाने, लड़का ससुरा बढ़ेगा 50,000 आज घूस मांगे हैं, कल से 60,000 कर देंगे, देगा कैसे नहीं ससुरा? वो खाली नौटंकी में रहेगा। अब महिला उधर पकौड़ी छान रही, कोई आपको तो हमसे मतलब ही नहीं रहता। दोनों की मेंटालिटी मैच नहीं करते। वो सोचती है कि खाली हमरे में अजुराइल है। महिला सब का मेंटालिटी उसको एकदम अजुराइल है, वही में एकदम। एक बार में खाने में नहीं, बारात रात में किसी से कहते खाना खा लीजिए, अभी नहीं खाएंगे, 3 बार बोलोगे तब भी खा लेगी वो। तो आगे बढ़ते हम लोग। एनडीए में महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि नहीं दे, चली गई महिलाएं। अब इस बार से स्टार्ट होगा ये पास होने पर, तो पूरे भारत पे क्या है उसका आदेश बाध्य है, नहीं मानिएगा तो व्यवस्था करके रद्द कर देगा आपको, किसी को कोई दिक्कत। इसके बाद आता है आर्टिकल 143, आर्टिकल 143, किसी को कोई दिक्कत? कह रहा है कि आपको कैसे पता? हमारे दोस्त सबका जितना का बिया हुआ है ना, सब कहता है सब भाई कुछ दिन के लिए तुम्हारे पास आना चाहते हैं। हम समझ जाते हैं झगड़ा कैले है, सब टेंशन में रहता। उस कहता है इन सब को कुछ समझे में नहीं आता, दिन रात खोजेगी सबकी, बतियाते रहो सबसे। अरे मुंह दुखा जाएगा आदमी को बोलते बोलते। किसी से कितना एक के टॉपिक पे कई बार बात करिएगा, लेकिन ना फिर एक के टॉपिक पे बात करेगा, फिर एक के टॉपिक नहीं। 143 जो है इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है इनको यह अधिकार प्राप्त है कि यह सलाह मांग सकते हैं। क्या मांग सकते हैं? सलाह मांग सकते हैं। किससे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किससे सलाह मांग सकते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन ध्यान से समझिएगा, राष्ट्रपति 143 के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से क्या मांग सकते हैं? सलाह। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए सलाह को वह मानने के लिए बाध्य नहीं। तो बताइए इसमें चीफ जस्टिस का बेइज्जती नहीं लग रहा आपको? हाँ, कि एक तो तुम सलाह भी मांगा और सलाह दिया तो तुम्हारा मन मानेगा कि नहीं माने। इसमें सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती नहीं लग रही आपको? तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट भी बाध्य नहीं है आपको हर मैटर पे सलाह देने के लिए।
नहीं समझ, बराबर कर दिया कि नहीं कर? अगर आप संविधान को गहराई से पढ़ेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि गुलामी के दौरान इतना बेहतर संविधान लिखा कैसे। वो तो ऊपर वाले का भला, भगवान भला करे उन लोगों का जिन्होंने संविधान बनाया, वरना आज के नेताओं से संविधान बन पाता? हाँ, तो राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये भी कहता है कि हर मैटर पे हम सलाह देने के लिए भी बाध्य नहीं है। हमको मन करेगा तो सलाह देंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं देंगे। 1993 में 91 में बाबरी मस्जिद का मामला हुआ था। उसके बाद 93 में इस मैटर को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हमारे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, लिखा है कि नहीं मटेरियल में, चेक कर। चलिए, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा बहुत अच्छे इंसान थे, टीचर थे। बाद में आगे जाके क्या बने थे? राष्ट्रपति। एक बार जब ये गए थे बहरीन में ना, तो बहरीन के राजा आए थे रिसीव करने के लिए इनको। हम टीचर्स डे के बारे में दिन इनके पे वीडियो भी बनाए थे। बहुत बेहतरीन व्यक्ति थे। इन्होंने कहा कि क्यों लोग लड़ेंगे एक दूसरे के लिए, अच्छा थोड़ी लगता है। आप अगर गहराई से देखिएगा तो आप ऊंच नीच के नाम पे नहीं लड़ते हैं, आप हिंदू मुसलमान के नाम पे नहीं लड़ते हैं, लड़वा देता है कोनो। वरना रियल में देखेंगे तो आपको अपने पड़ोस वालों से कोई दिक्कत नहीं है, और दिक्कत है भी तो केवल इसलिए कि वो एक दूसरे से जलन रखता है, न कि उसके मजहब या उसकी जाति से प्रॉब्लम। हमेशा वही काम आते हैं। अब होली आने वाला है, कौन सी दिल्ली के लोगों से जाके रंग फेंकिएगा, आइए मंत्री जी रंग खेलिए। हाँ, अपने अगल बगल पड़ोस में ही खेलेंगे तो लड़वा देता है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, आप ही सलाह दीजिए ये राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का क्या किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरत तो नहीं, हम जो सलाह देंगे तुम मानेगा कि नहीं मानेगा, और उसके बाद से भी अगर तुम मान गया, अब पब्लिक में बवाल हो गया तो तुम सारा ठिकरा हमरे ऊपर फोड़ देगा। वही बोला था सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, भगो कोई सलाह नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में हम सलाह नहीं देंगे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का मुंह लजा गया। राष्ट्रपति थे उस समय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। समझ में आ गया कि नहीं? आगे जाके 2019 में फैसला आया, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के मैटर को लेकर सॉल्व हो गया, खत्म हो गई कहानी, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब एटलीस्ट कोई राम जन्मभूमि के और बाबरी मस्जिद के नाम पे अब तो नहीं लड़ेगा। जाओ भैया पूजा पाठ करो अच्छा से, समझ गया? बाबरी मस्जिद में जाके नमाज पढ़िए, 5 एकड़ में है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो यानी आप इस चीज को समझे कि सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, तो मानने के लिए भी बाध्य नहीं। सुप्रीम कोर्ट की सैलरी को आप कभी नहीं कम कर सकते हैं, ना ही उसको प्रमोशन से रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट का बिजली की सप्लाई भी अलग रहती है, पूरा दिल्ली में कट जाएगा, उसका नहीं कटेगा। समझ में आ गया कि नहीं? राष्ट्रपति का अलग, संसद का उसका ग्रेडे अलग आता है, इतना होता है। सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी चपरासी की भी वैकेंसी निकालनी है तो एसएससी नहीं निकालेगा। कौन निकालेगा? सुप्रीम कोर्ट खुद निकालेगा। क्यों? क्योंकि अगर एसएससी निकालेगा तो सैलरी कौन देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। और किसके हिसाब से तब काम करने लगे? सेंट्रल। जज कहा कि हमरे से होशियारी है, हमरे से होशियारी है। अजब हाल है भैया, कितना घाट घाट का पानी पी के हम सीजीआई बने हैं। हाँ, घाट कम पड़ गया, इतना घाट का पानी पिए। घाट का पानी पीने का मतलब उस क्षेत्र का बहुत ज्यादा तजुर्बा का होना। इन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा काम नहीं कर सकते। वो खुद ही वैकेंसी निकालता है, इसलिए उसके कर्मचारी, कोर्ट के कर्मचारी को भी देखिए किसी से नहीं डरते हैं सब। डीएम एसपी सबको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला झाड़ देता है। हम लोग को तो कुछ नहीं समझता है, तो आम आदमी कोर्ट के आगे कुछ भी नहीं। समझ में गया? सुप्रीम कोर्ट खत्म, अब हाई कोर्ट और आगे पढ़ना है। यहाँ पर बच गया सीएजी, भाग 5 में बच गया सीएजी। सुप्रीम कोर्ट समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्लास कल समझेंगे, लाइव वाले इतना है, वही मंडे को।